नमस्ते। आज ज्ञानी सूत्र में हम आपको बताएंगे चाणक्य के वो 8 नीति सूत्र जो जिंदगी की हर जंग जीतने में मदद कर सकते हैं। ये वो सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो सदियों पहले लिखे गए थे, लेकिन कमाल की बात यह है कि आज भी मतलब उतने ही रेलेवेंट है। लाइफ में कोई भी चैलेंज आए, किसी भी तरह की मुश्किल हो, ये सूत्र एक तरह से गाइडेंस देते हैं। आप कह सकते हैं एक रोड मैप की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें या सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, जैसा आपने कहा। ये एकदम प्रैक्टिकल विजडम है जो आचार्य चाणक्य ने अपनी जीवन के अनुभवों से, अपनी रिसर्च, अपने गहरे चिंतन से हमें दिया है। ये सिर्फ राजकाज या पॉलिटिक्स के दाव पेच नहीं है, बल्कि ये लाइफ को नेविगेट करने की, जीने की कला सिखाते हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो हमें मेंटली स्ट्रांग, फोकस्ड और अल्टीमेटली सक्सेसफुल बनने में मदद कर सकता है। चलिए एक एक करके इन सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं, इनकी तह तक जाते हैं। हाँ, जरूर। तो पहला सूत्र जो शायद सबसे बुनियादी है, फाउंडेशन है, समय का सही उपयोग। यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली। चाणक्य का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, काल पच्यति भूतानि सर्वाणि एव जनार्दना। क्या गहरा मतलब है इसका। एसेंशली समय सब कुछ भस्म कर देता है, सब कुछ कंज्यूम कर लेता है, चाहे वो जीवित प्राणी हो या निर्जीव वस्तुएं। टाइम वेट्स फॉर नो वन, है ना। चाणक्य मानते थे कि समय ही सबसे बड़ी शक्ति है, द अल्टीमेट रिसोर्स। जो इंसान समय को वेस्ट करता है वो असल में खुद को, अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहा है। हर एक पल, एवरी सिंगल मोमेंट इतना कीमती है, क्योंकि जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आने वाला। ये सुनने में कितना सिंपल लगता है, पर इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है। और कमाल की बात यह है कि ये सोच कितनी टाइमलेस है। आज की दुनिया देख लीजिए, मोबाइल फोन्स, सोशल मीडिया, एंडलेस नोटिफिकेशंस। इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि फोकस करना ही एक चैलेंज बन गया है। टाइम मैनेजमेंट आज एक जरूरी स्किल बन चुका है। चाणक्य ने सदियों पहले ये समझ लिया था। समय एक बहती नदी की तरह है। आप उसे रोक नहीं सकते, बांध नहीं सकते, सिर्फ उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी दिशा मोड़ सकते हैं। उसे बर्बाद करना मतलब अपनी लाइफ एनर्जी का, अपने पोटेंशियल का एक हिस्सा गंवा देना है। सही कहा। तो फिर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हुआ आज के जमाने में? देखिए, इसका मतलब है प्रायोरिटीज सेट करना। ये समझना कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। कौन सी एक्टिविटी आपको आपके गोल्स के पास ले जा रही है और कौन सी सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। हर पल का सही इस्तेमाल, चाहे वो कुछ नया सीखने में हो, अपने काम को इम्प्रूव करने में हो, हेल्थ पर ध्यान देने में हो, या अपने रिश्तों को समय देने में, यही प्रोग्रेस और सक्सेस की नींव है। अनप्रोडक्टिव चीज़ों को ना कहना सीखना, अपने स्केड्यूल को मैनेज करना, ये सब इसी सूत्र का मॉडर्न डे एप्लीकेशन है, कह सकते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे सूत्र पर जो पर्सनल स्ट्रेंथ से जुड़ा है, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, सेल्फ बिलीफ एंड सेल्फ रिलायंस। चाणक्य का साफ मानना था कि जो इंसान दूसरों पर मतलब हद से ज्यादा डिपेंड करता है, वो कभी सही मायने में कामयाब नहीं हो सकता। अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी एबिलिटीज पर भरोसा रखना, बिलीव करना, ये बेहद जरूरी है। उनका एक विचार है जिसका सार ये है कि जो काम आप खुद कर सकते हैं उसे दूसरों के भरोसे मत छोड़िए। इसमें एक पावरफुल मैसेज है सेल्फ एम्पावरमेंट का, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना। लेकिन यहाँ एक न्यूआंस समझना जरूरी है। आत्मनिर्भरता का मतलब एरोगेंस या आइसोलेशन नहीं है कि मैं सब कुछ अकेले ही कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। इसका मतलब है अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानना, उन्हें लगातार डेवलप करना और सबसे इंपॉर्टेंट, उन पे यकीन रखना। जब हम जरूरत से ज्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो जाती है, हम हमेशा वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं। तो आत्मविश्वास का रोल क्या है इससे? कैसे जुड़ता है ये? आत्मविश्वास यानी सेल्फ बिलीफ वो इंटरनल ड्राइविंग फोर्स है जो हमें मुश्किल से मुश्किल हालात में भी खड़े रहने की, आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है यस यू कैन हैंडल दिस। ये हमें किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए मेंटली प्रिपेयर करती है। जब आप खुद केपेबल महसूस करते हैं तभी आप दूसरों की भी मदद कर पाते हैं या कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो पहले खुद मजबूत बने। ये बात तो है। अगला सूत्र बड़ा इंटरेस्टिंग है और शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी लग सकता है। आज के ट्रांसपेरेंसी के जमाने में गुप्तता बनाए रखें, मेंटेन सीक्रेसी। चाणक्य का एक सूत्र है, मंत्र मूलम राज्यम। इसका मतलब है कि सही सलाह या प्लान ही किसी भी वेंचर, चाहे वो राज्य हो या बिजनेस हो या पर्सनल प्रोजेक्ट, उसका आधार है और इसे सीक्रेट रखना चाहिए।
वो कहते हैं कि अपनी प्लान्स, अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने इंटेंशंस पे को तब तक कॉन्फिडेंशियल रखें जब तक वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट ना हो जाएं या उनके रिजल्ट्स दिखने ना लगें। हर बात हर किसी को बता देने से क्या होता है? आपके विरोधी, आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी कमजोरियां जान लेते हैं, आपके इरादे समझ लेते हैं और आपके रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। हाँ, ये प्रिंसिपल सिर्फ जंग के मैदान या कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स तक ही लिमिटेड नहीं है। ये हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे करियर गोल्स, यहाँ तक कि फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है। बिल्कुल। सोचिए, आप कोई बड़ा गोल अचीव करना चाहते हैं। अगर आप उसका ढिंडोरा पीट देंगे शुरुआत में ही, तो क्या होगा? हाँ, एक तो वो नजर लगने वाली बात जो लोग कहते हैं, खैर मजाक से हटकर शायद बेवजह की एडवाइस मिलने लगती है, लोग डाउट करने लगते हैं, या फिर जैसा आपने कहा कॉम्पिटिटर्स अलर्ट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बेवजह का प्रेशर बनता है, अनसोलिसिटेड ओपिनियंस आते हैं जो आपको कंफ्यूज या डीमोटिवेट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटर्स आपकी स्ट्रैटेजी कॉपी कर सकते हैं या उसे काउंटर करने की तैयारी कर सकते हैं। सीक्रेसी आपके प्लान्स को प्रोटेक्ट करती है। ये आपको बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के फोकस के साथ काम करने का एक सेफ स्पेस देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी से बात ही ना करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी ट्रस्टवर्दी एडवाइजर से भी बात ना करें, लेकिन पब्लिक अनाउंसमेंट करने से पहले काम पूरा होने दें। थिंक स्ट्रेटेजिकली बिफोर यू रिवील योर हैंड। बिल्कुल प्रैक्टिकल सलाह है ये। अच्छा, चौथा सूत्र सोशल डायनामिक्स से जुड़ा है। सही संगति चुने, चूज द राइट कंपनी। चाणक्य ने कहा, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। कितना सिंपल और प्रोफाउंड है। इसका मतलब है कि संगति से ही दोष या वाइसेस और गुण या वर्चूज पैदा होते हैं या पनपते हैं। हाँ, एसेंशियली यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। ये कहावत सुनी होगी। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बात करते हैं, धीरे धीरे उनकी आदतें, उनकी सोच, उनका दुनिया को देखने का नजरिया, उनकी एनर्जी, ये सब आपको इन्फ्लुएंस करने लगता है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। हाँ, इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि समझदार, पॉजिटिव, ऑनेस्ट और ग्रोथ माइंडेड लोगों का साथ करें। बुरी संगति यानी नेगेटिव, सिनिकल या अनएथिकल लोग आपको नीचे खींच सकते हैं, आपके पतन का कारण बन सकते हैं। उनसे दूरी बनाए रखना जरूरी है। इसे हम एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कह सकते हैं। साइकोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सोशल प्रूफ या मिरर न्यूरॉन्स, जो बताते हैं कि हम अनजाने में ही अपने आसपास के लोगों को कॉपी करते हैं, उनसे सीखते हैं। हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारे एस्पिरेशंस का लेवल, सब कुछ हमारी संगति शेप करती है। पॉजिटिव, एम्बिशियस और सपोर्टिव लोगों के बीच रहने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, हम चैलेंज फील करते हैं, अच्छे तरीके से नई चीजें सीखते हैं, हमारा माइंडसेट ग्रो करता है। और नेगेटिव लोगों के साथ रहने से? उनके साथ रहने से हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, हमारी सोच लिमिटेड हो सकती है और हम शायद उन गोल्स को परस्यू करने की हिम्मत ही ना जुटा पाएं जो हम अकेले में सोचते थे। इसलिए अपने सोशल सर्कल को, अपने क्लोज कनेक्शंस को कॉन्शियसली चुनना, ये सिर्फ दोस्ती यारी का मामला नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक लाइफ डिसीजन है जो आपकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को अफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सही। 5वां सूत्र है धैर्य और दृढ़ संकल्प, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। चाणक्य का सूत्र है धैर्यम सर्वार्थ साधनम, यानी धैर्य ही है जो सभी कामों को सिद्ध करने वाला, अचीव कराने वाला है। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी बड़ा या मीनिंगफुल काम करना हो तो उसमें सक्सेस के लिए पेशेंस सबसे ज़रूरी क्वालिटी है। अक्सर हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्थवाइल चीज़ों में समय लगता है। हाँ, जल्दबाजी में लिए गए फैसले, इम्पल्सिव एक्शंस अक्सर गलत साबित होते हैं और फ्रस्ट्रेशन बढ़ाते हैं। मुश्किल समय में जब प्रोग्रेस धीमी लगे या रिजल्ट्स नजर ना आ रहे हों, तब हिम्मत हार जाना आसान होता है। सही। चाणक्य कहते हैं नहीं, वहीं पर धैर्य रखना है, पेशेंस मेंटेन करना है और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना है, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहना है। पर धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। धैर्य का मतलब पैसिव होकर बैठ जाना नहीं है कि चलो इंतजार करते हैं कुछ होगा। नहीं, धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करते हुए कंसिस्टेंटली अपना एफर्ट डालते रहना, प्रोसेस पर ट्रस्ट करना। ये रेजिलियंस है, यानी सेटबैक्स और डिफिकल्टीज के बावजूद टिके रहने की क्षमता, गिरकर फिर उठने की हिम्मत। और इसके साथ जुड़ा है दृढ़ संकल्प, यानी डिटर्मिनेशन, वो बर्निंग डिजायर, वो अनवेवरिंग कमिटमेंट जो आपको डिस्ट्रैक्शंस और ऑब्स्टिकल्स के बावजूद अपने गोल से भटकने नहीं देता। तो ये दोनों साथ में कैसे काम करते हैं, मतलब पेशेंस और डिटर्मिनेशन? देखिए, पेशेंस आपको मैराथन दौड़ने की स्ट्रेंथ देता है, ये समझने की कि जर्नी लंबी हो सकती है,
और डिटर्मिनेशन आपको उस मैराथन में दौड़ने की विल पावर देता है, चाहे थकान हो, चाहे रास्ता मुश्किल हो। ये दोनों क्वालिटीज मिलकर ही बड़ी और लास्टिंग सक्सेस दिलाती हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागने की बजाय लॉन्ग गेम खेलने की हिम्मत देती हैं। ओके, छठा सूत्र हमें लाइफ की अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार रहने की बात करता है। विपत्ति में बुद्धि का प्रयोग, यूजिंग इंटेलेक्ट इन एडवर्सिटी। चाणक्य का सूत्र है आपदर्थे धनम रक्षेत। इसका लिटरल मीनिंग है कि संकट के समय के लिए, मुश्किल वक्त के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, उसे बचाकर रखना चाहिए। हाँ, लेकिन चाणक्य का इशारा सिर्फ पैसों तक ही लिमिटेड नहीं था। वो कह रहे थे कि हमें हर तरह के संकट के लिए, एडवर्सिटी के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ये प्रिपरेशन किस चीज़ की? फाइनेंशियल रिसोर्सेज की तो है ही, लेकिन साथ ही ज्ञान की, स्किल्स की, सपोर्टिव रिलेशनशिप्स की, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ की। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। बिल्कुल, मुश्किलें तो आएंगी ही। इसलिए पहले से प्लानिंग करना, रिसोर्सेज अक्यूमुलेट करना जरूरी है। और जब मुश्किल आए तो पैनिक करने के बजाय अपनी बुद्धि का, अपने इंटेलेक्ट का सही इस्तेमाल करना चाहिए सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ये फोरसाइट और प्रेपरेशन की बात है। सही। धन यहाँ एक सिंबल है, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो आपके सारे रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है। आपका नॉलेज, आपके प्रैक्टिकल स्किल्स, आपके कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्क्स, आपकी हेल्थ और हाँ, फाइनेंशियल सेविंग्स भी। मुश्किल समय में अक्सर क्या होता है, प्रेशर में रैशनल थिंकिंग मुश्किल हो जाती है, हम इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से थोड़ी तैयारी की है, फोरसाइट, रिसोर्सेज मैनेज किए हैं, प्रिपरेशन, हाँ, और आप कॉन्शियसली अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने और पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढने में, तो आप उस संकट से ज्यादा इफेक्टिवली निपट सकते हैं। ये लाइफ के प्रति एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव होने की बजाय। चैलेंजेस एंटिसिपेट करें और उनके लिए तैयार रहें। ये वाकई दूर की सोच है। सातवां सूत्र एक तरह की चेतावनी है और वार्निंग, शत्रु को कमजोर न समझें। डोंट अंडर एस्टिमेट द एनिमी। चाणक्य का सूत्र है दुर्बलोपि नमंतव्यः, यानी जो दिखने में कमजोर लगे उसे भी कमजोर नहीं मानना चाहिए, उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने ओपोनेंट को, चाहे वो बिजनेस कॉम्पिटिटर हो, कोई चैलेंज हो या लाइफ की कोई मुश्किल परिस्थिति हो, उसे लाइटली मत लीजिए, उसे कम आंकने की गलती मत कीजिए। उनकी एनालॉजी बहुत पावरफुल है। एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला सकती है। इसलिए हर व्यक्ति और परिस्थिति को गंभीरता से लेना, उसे ठीक से एनालाइज करना और सावधानी बरतना, विजिलेंट रहना जरूरी है। कॉम्प्लेसेंसी यानी आत्मसंतुष्टि खतरनाक हो सकती है। तो ये हमें विजिलेंस और ह्यूमिलिटी सिखाता है। हाँ बिल्कुल। ओवर कॉन्फिडेंस अक्सर हार का बड़ा कारण बनता है। जब हम किसी चैलेंज को, चाहे वो एग्जाम का कोई सब्जेक्ट हो, ऑफिस का कोई राइवल हो या सेहत की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होते। हम वल्नरेबल हो जाते हैं। हर सिचुएशन का ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना, पोटेंशियल थ्रेट्स को पहचानना और सतर्क रहना ही समझदारी है। इसका मतलब डर कर जीना नहीं है, बल्कि अवेयर और प्रिपेयर्ड रहना है। हर चैलेंज को रिस्पेक्ट दें, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बिल्कुल। और अब आते हैं आठवें और आखिरी सूत्र पर, कर्म प्रधान बने, फोकस ऑन एक्शन। यहाँ भगवद गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक एकदम फिट बैठता है, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। हाँ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। चाणक्य का भी यही कोर बिलीफ था। सिर्फ सोचते रहना, प्लानिंग करते रहना, विशेस करते रहना ये काफी नहीं है। एक्शन इज द की। कर्म में, एफर्ट में विश्वास रखना जरूरी है। लगातार कोशिश करते रहें, अपना बेस्ट दें और रिजल्ट की चिंता किए बिना प्रोसेस पर फोकस करें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो एक्चुअली काम करते हैं, जो इनिशिएटिव लेते हैं, जो एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं। ये एक्शन ओरिएंटेशन का प्रिंसिपल है। देखिए, प्लानिंग जरूरी है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, फोरसाइट वैल्यूएबल है, ये सब हमने पिछले सूत्रों में देखा। लेकिन बिना एग्जीक्यूशन के ये सब थियोरेटिकल नॉलेज बनकर रह जाते हैं। चाणक्य वाज अ मैन ऑफ एक्शन। यहां फोकस एफर्ट पर है, प्रोसेस पर है, जर्नी पर है, ना कि सिर्फ डेस्टिनेशन पर। जब हम आउटकम से डिटैचमेंट रखकर अपने काम पर, अपने कर्म पर ध्यान लगाते हैं, तो पैराडॉक्सिकली होता क्या है? क्या होता है? हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, क्योंकि स्ट्रेस कम होता है, हम प्रेजेंट मोमेंट में ज्यादा एंगेज होते हैं और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये प्रोएक्टिव होने, इनिशिएटिव लेने और करके दिखाने की प्रेरणा देता है। एनालिसिस पैरालिसिस से बचकर एक्शन मोड में आना जरूरी है। तो ये थे चाणक्य के वो 8 सूत्र।
इनको एक साथ देखें तो समझ आता है कि सिर्फ राजनीति या शासन चलाने के लिए नहीं थे। ये तो लाइफ जीने के, सक्सेसफुल होने के, रिजिलिएंट बनने के प्रैक्टिकल टूल्स हैं। बिल्कुल सही कहा। ये जीवन के हर पहलू में, हर चैलेंज में, पर्सनल ग्रोथ से लेकर प्रोफेशनल सक्सेस तक हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ बिलीफ, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड सीक्रेसी, पावर ऑफ एसोसिएशन, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, प्रिपेयर्डनेस, विजिलेंस और सबसे जरूरी एक्शन ओरिएंटेशन। ये टाइमलेस प्रिंसिपल्स हैं। हाँ, इन्हें सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार कर देखने की जरूरत है। हो सकता है मुश्किलें उतनी मुश्किल ना लगें या कम से कम उन्हें हैंडल करने का एक फ्रेम मिल जाए। सही बात है। शायद आज की इस बातचीत के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा कि इन 8 सूत्रों में से कौन सा सूत्र अपनी लाइफ में इस वक्त सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगता है और उस पर कैसे काम किया जा सकता है। सूत्र सिर्फ प्राचीन ज्ञान नहीं, बल्कि आज के लिए भी एक पावरफुल टूलकिट है। इनको गहराई से समझना और अप्लाई करना ही असली बुद्धिमानी है। ओके, हमें उम्मीद है आज का सूत्र आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।